दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ड्रिंक की जिस ड्रिंक के लिए जंग होती तो धरती से शुरू है, परंतु यह जंग होते होते आसमान या अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। आज हम बात करने वाले हैं पेप्सी और कोका कोला की एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो धरती से चलकर आसमान तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों अगर दोनों कंपनियों की बात करें तो दोनों ही कंपनीज को लगभग 100 साल से ज्यादा समय हो चुका है। और अगर इस जंग की बात करें तो यह जंग लड़ी गई थी लगभग 1970 के दशक में। दोस्तों इस जंग की शुरुआत करी थी पेप्सी ने। दरअसल उन्होंने एक एड बनाया था जिसमें लोगों के आंखों में पट्टी बांधकर उनको 2 ड्रिंक पीने के लिए दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि ड्रिंक करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सी ड्रिंक आपको बेटर लगी। और बहुत सारे लोग इन दोनों ड्रिंकों में से पेप्सी की ड्रिंक को बेहतर बताते थे। और ये वो वक्त था जब 70 के दशक में पेप्सी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को नियुक्त किया था। दोस्तों अब सोचिए ये वो दौर था जब देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक इन ड्रिंक्स का ऐड कर लिया करते थे। दोस्तों उस समय जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसका ऐड किया तो यह कैंपेन बहुत सफल रहा। और अब जवाब देने का काम था कोका कोला कंपनी का। जवाब में कोका कोला ने न्यू कोक नाम का एक प्रोडक्ट निकाला जो बुरी तरह फेल हुआ और कंपनी को उसे बंद कर वही पुरानी कोका कोला वापस लानी पड़ी। पेप्सी ने इस जीत का जश्न अपने कर्मचारियों को 5 दिन की छुट्टी देकर मनाया। दोस्तों इस दौरान पेप्सी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में रोज नए नए प्रयोग कर रही थी। दोस्तों अगर पेप्सी के लोगों को आप गौर से देखें तो आप गौर करेंगे कि इसमें लाल और नीले रंग उस समय अमेरिका के झंडे में रंगे हुए लाल और नीले रंग को दर्शाते थे और इस बात का फायदा पेप्सी ने खूब उठाया। शुरुआती चरण में पेप्सी को जीत मिलता देख कोका कोला ने नए नए पैतरे आजमाना शुरू किए और नतीजा यह हुआ कि 1980 के दशक में यह जंग स्पेस तक पहुंच गई। दोस्तों साल 1985 की बात है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा उस साल एक नया स्पेस शटल लॉन्च करने वाली थी। अंतरिक्ष की वर्चस्व की रेस काफी पुरानी थी जिसमें अब तक अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे। लेकिन 1985 में नासा के लॉन्च से ठीक पहले दुनिया ने एक नई जंग देखी और वो जंग थी कोका कोला और पेप्सी की। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस लड़ाई की असली वजह क्या थी। दरअसल इन दोनों ड्रिंकों में स्पेस में जाने की होड़ लगी हुई थी। इन दोनों में कंपटीशन था कि कौन अपनी कोल्ड ड्रिंक को अंतरिक्ष यान में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार कर पाएगा। देखिए इस पूरी लड़ाई में दोनों ही कंपनियों का दावा था कि उन्होंने अपनी ड्रिंक में ऐसे बदलाव किए हैं कि इसे अब 0 ग्रेविटी में भी पिया जा सकता है। कोका कोला कंपनी की बात करें तो उन्होंने इस पूरी रिसर्च के लिए लगभग 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे और वहीं पेप्सी का कहना था कि उन्होंने इस पूरी रिसर्च के लिए 1.5 लाख डॉलर खर्च किए हैं। अब दोनों कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट्स में खर्चा तो बहुत ज्यादा किया। अब ये जानते हैं कि इस रेस में जीता कौन। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी रेस में कौन जीता। दरअसल इस रेस में कोई भी कंपनी नहीं जीती, मतलब इसका पूरा आउटपुट रहा 0। देखिए दोनों कंपनियां अंतरिक्ष तक तो नहीं पहुंच पाई लेकिन इनको इजाजत मिल गई अमेरिकी राष्ट्रपति के घर मतलब व्हाइट हाउस में घुसने की। दोस्तों स्पेस रेस के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कोका कोला का समर्थन किया था। वजह थे 1984 में हुए चुनाव में कोका कोला ने रीगन का समर्थन किया था, उनके कैंपेन के लिए पैसे भी दिए थे। और इससे पहले के राष्ट्रपति जिमी कार्टर का भी यही हाल था। अपनी चुनावी सभाओं के लिए वे कोका कोला कंपनी के विमानों का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों इस जंग की गंभीरता को ऐसे समझिए कि एक बार जिमी कार्टर ने व्हाइट हाउस के किसी कर्मचारी को पेप्सी पीते देख लिया। इसके बाद जब तक वो राष्ट्रपति रहे उन्होंने पेप्सी को व्हाइट हाउस में एंटर तक नहीं होने दिया। अगर हम इससे थोड़ा और पीछे जाएं तो 70 के दशक में राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन पेप्सी के मुरीद थे। वो इस कदर मुरीद थे कि उन्होंने सोवियत संघ के प्रमुख निकिता खुर्शेव को भी इसका दीवाना बना दिया था और पेप्सी सोवियत संघ तक पहुंच गई थी। देखिए इन दोनों कंपनी के कई और भी किस्से हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ और किस्सों के बारे में। साल 1996 में पेप्सी ने एक नया कैंपेन शुरू किया। देखिए पेप्सी की हर एक खरीद पर कुछ पॉइंट्स मिलते थे और उस पॉइंट्स को जमा करके आप सनग्लासेस, टी शर्ट्स, पैंट्स और भी बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे। और इसी विज्ञापन में एक जगह यह भी दिखाया गया था कि आप जेट विमान तक जीत सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए 70 लाख पॉइंट्स की जरूरत होगी। दोस्तों 21 साल के जॉन लेनर्ड जब बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने हिसाब लगाया कि 70 लाख पॉइंट्स के लिए उन्हें 7 लाख डॉलर खर्च करने होंगे, जबकि जेट विमान की कीमत 3 करोड़ 70 लाख डॉलर थी। उन्होंने 5 निवेशकों की मदद से पैसे जुटाए और कंपनी के पास चेक भेजकर कहा लाओ हमारा जेट।
पेप्सी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि विज्ञापन में यह बात बस उसे चुटकीला बनाने के लिए जोड़ी गई थी और असली जेट मिलने जैसी कोई स्कीम नहीं है। इसके बाद लेनर्ड मामले को अदालत गए, लेकिन अंत में अदालत ने पेप्सी के समर्थन में ही फैसला सुनाया और इसके बाद पेप्सी ने अपने विज्ञापन में बदलाव किया और वहां पर जेट के लिए जरूरी पॉइंट की संख्या को 70 करोड़ कर दिया। दोस्तों बात करें भारत की तो 1990 के दशक में पेप्सी और कोका कोला दोनों ही ड्रिंक ने भारत में एंट्री की। 1996 में भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ और इस आयोजन में पेप्सी और कोका कोला ने जमकर अपने विज्ञापन दिखाए। कोका कोला इस वर्ल्ड कप की मुख्य आयोजक बनी। दोस्तों कोक ने इस कैंपेन के लिए बहुत सारा खर्च किया और उस समय के गायक नुसरत फतेह अली खान की आवाज में एक कैंपेन गीत भी गाया और उस समय उस मामले में पेप्सी भी बिल्कुल पीछे नहीं थी और पेप्सी ने हर मैच में अपने जमकर विज्ञापन दिए और पेप्सी की उस समय की विज्ञापन की टैगलाइन थी नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट और ये टैगलाइन केवल कोक को चिढ़ाने के लिए लिखी गई थी क्योंकि कोका कोला उस समय उस वर्ल्ड कप का आधिकारिक स्पॉन्सर था। और इसके बाद पेप्सी और कोक ने बॉलीवुड स्टार्स को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया। जहां एक तरफ पेप्सी शाहरुख खान और सचिन से ऐड करवा रही थी, वहीं कोक ने आमिर खान को अपने ऐड के लिए चुना। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या रहा। चलिए बात करते हैं कोका कोला और पेप्सी के मार्केट शेयर के बारे में। दोस्तों महज कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो तमाम लड़ाइयों के बाद वर्तमान में कोका कोला ने पेप्सी को मात दे दी है। कोल्ड ड्रिंक्स के मार्केट में कोक का 48% का हिस्सा है, वहीं पेप्सी 20% की हिस्सेदारी है। हालांकि इस आंकड़े में एक पेंच है। कोल्ड ड्रिंक्स की लड़ाई में चाहे पेप्सी हार गई हो, लेकिन मुनाफे के खेल में वो नहीं हारी। 2006 में पेप्सी की कमान भारतीय मूल की इंदिरा नूरी ने संभाली। नूरी ये जानती थी कि लोगों के जागरूक होने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट कमजोर होता जाएगा, इसलिए उन्होंने जूस, बोतल बंद पानी, आलू चिप्स आदि सभी चीजों में निवेश करना शुरू किया। और दोस्तों आज के दिन में पेप्सी की कमाई कोल्ड ड्रिंक के बजाय इन उत्पादों से ज्यादा होती है। दोस्तों आज के डेट में कोक और पेप्सी दोनों का माल खूब खरीदा और बेचा जा रहा है। दोस्तों इन दोनों कंपनियों में जीत चाहे किसी की भी हुई हो, लेकिन इसे अमेरिका की खूबी कहा जा सकता है कि आज की डेट में पूरी दुनिया शक्करबंद पानी की बोतल की दीवानी है और इस कदर दीवानी है कि दुनिया में केवल 2 ऐसे देश हैं जहां कोका कोला नहीं मिलती है। एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।